हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटीग्रेटर एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे और इसका डेरिवेशन करेंगे। तो इंटीग्रेटर एम्पलीफायर क्या होता है, तो यहाँ पर आप डिफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप डिफिनेशन देख सकते हैं। अ सर्किट दैट परफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटर। इट मीन्स एक ऐसा सर्किट जो इनपुट सिग्नल को इंटीग्रेट कर देता हो, उसको इंटीग्रेटर एम्पलीफायर कहेंगे। द आउटपुट ऑफ एन इंटीग्रेटर इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वेवफॉर्म ऑफ द टाइम। तो इसका आउटपुट जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, जो इनपुट वेवफॉर्म होता है उसकी टाइम के साथ ये वेरी करता रहता है। ठीक है। अब चलिए इसके लिए डेरिवेशन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अप्लाइड वोल्टेज VA है और ये R1, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये है एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये आउटपुट वोल्टेज है और ये टर्मिनल ग्राउंडेड है। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ लिख देते हैं एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, मैंने आपको पिछली कई वीडियो में बताया हुआ है कि जो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये करंट मीट होती है वहाँ पर क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो हम इसको एक पॉइंट मान लेते हैं, ये हो गया B1। ठीक है, ये होगा B1, ये एक पॉइंट बना देते हैं इसको, ये है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से करंट आना शुरू हुआ यहाँ पे इस पॉइंट पर, और फिर यहाँ से ये करंट यहाँ चला गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये करंट आपस में मिल रही है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब KCL अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो करंट आपस में मिल रही है ना, तो हम यहाँ पर KCL अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई KCL ऑन नोड ये। ठीक है, नोड ये पर हम KCL अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से जाने वाली करंट ये है, तो हो जाएगा I1 इक्वल टू IC। देखिए यहाँ से करंट ये आ रही है, तो ये हो गई I1, और यहाँ से भी ये करंट इधर जा रही है, तो ये हो गई IC। ठीक है, तो यहाँ से वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज कितना है, VA, और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ इसकी I करंट को हम निकाल लेंगे, तो हो जाएगा BA माइनस B1 बाई R1। ठीक है, इक्वल टू देखिए ये B अप्लाइड वोल्टेज BA है और ये B1 पॉइंट है, यहाँ पे ये करंट यहाँ मीट हो रही है। तो यहाँ पर जब करंट मीट हो रही है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए BA माइनस 0 बाई R1 इक्वल टू, देखिए जब ये 0 यहाँ से कट जाएगा तो केवल BA बाई R1 बचेगा, तो हो जाएगा BA बाई R1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, नहीं तो हम इसका भी करंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर पहले वोल्टेज निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर। देखिए यहाँ से ये करंट जा रही है यहाँ पे, तो हो जाएगा B1, यहाँ पे पॉइंट B1 है ना,
यहाँ पे ये B1 माइनस B0 तो जगह इक्वल टू B1 माइनस B0। अगर इसकी कोई सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगा होता तो यहाँ बाई रेजिस्टेंस जो भी लगा होता R1 R2 तो यहाँ पर कर सकते, लेकिन यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है तो हम यहाँ से इसलिए यहाँ पर नहीं लग सकते कैपेसिटर को। तो हो जाएगा B1 माइनस B0, तो B1 की वैल्यू कितना है 0 है, क्योंकि यहाँ पर ये करंट आपस में मिल रही है। तो हो जाएगा 0 माइनस B0 इक्वल टू 0 माइनस B0 तो बच जाएगा माइनस B0। ठीक है, तो हमने कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकाल लिया है। अब यहाँ से हम कैपेसिटर के क्रॉस करंट निकालेंगे। तो यहाँ से कैपेसिटर के क्रॉस करंट हो जाएगा IC, करंट हो जाएगा माइनस C। देखिए वोल्टेज क्या हुआ आया हुआ है कैपेसिटर के क्रॉस dB बाई dt। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से देखिए यहाँ से जाने वाली करंट की वैल्यू ये निकाल रहा है और यहाँ से IC करंट यानी कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में ले जाके रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या आया है VA बाई R1 ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी इस इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है IE इक्वल टू IC। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आई है, ये BA बाई R1। तो BA बाई R1 इक्वल टू कैपेसिटर के क्रॉस करंट की वैल्यू क्या आई है माइनस C dV0 बाई dt। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसको कराएंगे तो हो जाएगा R1 माइनस पे लगा देंगे C dV0 इक्वल टू BA इंटू dt। ठीक है, अब यहाँ से हम केवल B0 को रोकेंगे और इस साइड टर्म को इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चले जाएंगे। तो ये जाएगा dB0 इक्वल टू BA dt बाई माइनस यहाँ लग जाएगा मैं R1 और C। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे इस तरह से dB0 इक्वल टू, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो मान लेते 1 है, तो इसको हम अलग पार्ट में कर देते हैं, इसको अलग पार्ट में कर देते हैं। तो ठीक है, तो जगह 1/R1C इंटू VA dt। ठीक है, तो यहाँ से हम D को हटाएंगे तो ये इधर आएगा तो इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा। तो जगह B0 इक्वल टू -1/R1C और ये D यहाँ से हटेगा डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ साइन इस तरफ आएगा तो साइन लग जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन का, तो हो जाएगा BA इंटू dt। BA क्या है यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पे है ये BA है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहाँ से जो हमने इंटीग्रेटर एम्पलीफायर का डेरिवेशन किया तो हमें ये फार्मूला प्राप्त हुआ आउटपुट वोल्टेज के लिए, ये फार्मूला निकल के आया। तो ये कोई भी इंटीग्रेटर सर्किट दिया हुआ है और हमें उसका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ से इस फार्मूले की सहायता से उस वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स आउटपुट वोल्टेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।